वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 24। एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रवत् सत्त्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वं बत्युदितपौरुषः तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तृष्णी दिनात्यये। अनुवाद। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष भाव से स्थित हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी की रात्रि में के बारे में कहा गया है। कालेनुगता शेष दिनात्यये, जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है, मतलब यहाँ पर काल की संश्लिष्टता कहा गया है। जब पूरा होता है तब, मतलब इसमें इच्छा ब्रह्मा जी की नहीं है, इच्छा है काल की। काल अगर पूरा कर देता है तो फिर उसके बाद श्री ब्रह्मा जी निश्चेष्ट रूप से स्थित हो जाते हैं। प्रति संरुद्ध विक्रम तृष्णी आस्ते, और उससे पहले कहा गया है कि ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन सृष्टि करते हैं, त्रैलोक्य की रचना होती है, उसमें अपने कर्म अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितृ, गण देवता की उत्पत्ति होती है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर यत्र तिर्यक नृपितृ देवानाम कर्म भी ही संभव है। हम लोग कर्म कर रहे हैं, इसलिए हम दूसरा जन्म लेंगे। कर्म का फल अगर तुमने समर्पण नहीं किया, कर्म में अगर कामना रह गया, तो कर्म का फल हमें मिला है, वो कर्म फल को भुगतने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जिसे आज हम पंचम स्कंद में भरत महाराज के उपाख्यान में देख रहे थे कि भरत महाराज जब यज्ञ करते थे, वो यज्ञ में दूसरा आहुति ये डालते थे कि ये जो फल प्रभु अभी मैं आपको समर्पण कर देता हूँ, तुरंत हाथों हाथ ये मिला, ये आप ले लो। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा उस फल को हमें ग्रहण करना पड़ता है, उसको छोड़ नहीं सकते। कर्म करते समय ही फल को प्रदान करना ही विधि है। यहाँ पर तभी श्लोक 24 में कहा गया है कि कर्म भी ही संभव है तिर्यक नृपित त्रु पितृ देवानाम, देवता भी कर्म, और यहाँ पर तिर्यक मतलब स्थावर जंगम आदि वृक्षलता भी कोई कर्म की वजह से आज वृक्षलता बने हैं। और उन लोगों की सृष्टि मनुष्य की सृष्टि से पहले होती है, स्थावर जंगम की, उनका कर्म ऐसा रहता है। अगर सोचो, अगर सभी लोग मुक्त होते तो यहाँ पर कौन पैदा होता और कैसे जीवन धारण होता। उसी समय ये देखो कि ऐसा मतलब सृष्टि का विधान है, कर्म के फल से निष्काम साधु लोग से सुन के नहीं हो रहा है। हम लोग कर्म का फल हमें तुरंत समर्पण कर देना चाहिए।
अर्थात काम जब करते हैं हम लोग, जब शुरू करते हैं, जब आज कर्म करें, आज ही से पहले सब मतलब अर्पण करते ही चलो कि ये कर्म का फल प्रभु आपका। मतलब ऐसा है कि बड़े मुश्किल से काम भी करो और जब तनख्वाह की बारी आता है तनख्वाह उनको बांट के आ जाओ कि मुझे नहीं चाहिए, मैं केवल कर्म करने के लिए आ रहा हूँ और प्रारब्ध के हिसाब से मेरा शरीर पालित हो जाएगा और मेरा शरीर जो है पल जाएगा और मैं किसी भी तरह ये जीवन पूरा करके फिर दोबारा मैं मुक्त होना चाहता हूँ। क्यों उसको लेके जाऊँ, फिर जो और फल रह जाएगा उसको लेके फिर भोग सामग्री में मन जाएगा, उसके बाद फिर भोग करते करते और भोग पाप पुण्य होता रहेगा, फिर हम चक्र में पड़ जाते हैं। तभी मन्वंतरेषु भगवान स्वयं विभ्रम मन्वादि भी ही, भगवान स्वयं ही सत्व गुण आश्रय लेकर मनु आदि मूर्ति द्वारा पौरुष के प्रकट करते हुए विश्व की रचना करते हैं। देखो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी मतलब इतने ऊंचे पोस्ट पर हैं, फिर भी मन्वंतर में भगवान भी अवतार हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी ब्रह्मा जी बात जानते भी हैं। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी पाद ये बात बताते हैं कि भगवान किसी भी रूप में अवतीर्ण हो सकते हैं, मनुष्य के रूप में भी अवतीर्ण हो जाते हैं। तभी देवता मन जो समझ नहीं पाते तो वो सोचते हैं कि मनुष्य हो के हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, वो कौन है। तो ऐसा श्री भगवान सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु में भी जन्म मतलब भगवान अवतार ले लेते हैं। तो ऐसा ही भगवान की लीला है जो कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें। आगे तमेवान्न पिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशम्य मनुवृतायं निर्मुक्त शशि भास्करं त्रैलोक्यं दह्यमानायं शक्त्या संकर्षणाग्निनः यन्तु युष्मणा महर्लोकाञ्जनं भृग्वादयो अदर्शिताः तावन्नि भुवनं सद्यः कल्पान्ते धिता सिन्धवः प्लावयन्त्योत्कटाटो प्रचंड बातेरितोर्भयः। अनुवाद। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू भुव स्वा तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महर लोक से जल लोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। मतलब यहाँ पर जब संकर्षणाग्निना शक्त्याः, संकर्षण भगवान के मुख से जब अग्नि निकलती है, त्रैलोक्यं दाह्यमानायां उष्मणा, तीन लोगों को दग्ध कर देता है। लेकिन वहाँ पर पाताल लोक के बारे में और उसमें जो ऊपर स्वर्ग लोक का जो 4 लोक है, महर लोक, जन लोक, तपह लोक, सत्य लोक, लेकिन महर लोक में गर्मी महसूस होती है। तभी यहाँ पर बताया कि भृगु आदि महर्षिगण महर लोक को छोड़ के जन लोक आ जाते हैं, अर्थात ये लोग जीवित रहते हैं। कब? ब्रह्मा जी की प्रत्येक दिन प्रलय में, ब्रह्मा जी के दिन वाला जो प्रलय होता है शाम को, उसमें ये जो 4 लोगों में जो अवस्थान करते हैं जीवित रहते हैं और वो उसी समय भगवान की स्तुति आदि करके और रात्रि के समय को अतिवाहित करते हैं। सोचो दिन जितना बड़ा है इतना युग तक, उतना युग तक रात्रि भी है। अगर ये अपना आत्मसंयम नहीं करे होंगे तो उसी समय कैसे समय को अतिवाहित करते होंगे। इसीलिए सब लोगों को वो लोग प्राप्ति भी नहीं होती, इसी तरह ही वो लोग वहीं पर रहते हैं। जो लोग खाने पीने हमारे जैसे लोग रहते हैं और अगर जीवित रह भी जाए, उनको चाहिए रात्रि में ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, घर भी नहीं है, बिजली नहीं है, सब जलमग्न है। ऐसे हालत में कैसे रहेंगे? इसलिए जीव नहीं रह पाता। लेकिन वहाँ पर जो जाते हैं काफ़ी सिद्ध
और काफ़ी इंद्रिय संयमी होते हैं, वो लोग रह जाते हैं। उस समय सातों समुद्र प्रलय अग्नि प्रचंड वायु से उमड़कर विशाल, देखो यहाँ पर भगवान शेषनाग की जो अग्नि से ही ये प्रलय हो जाता है जीवों का, वृक्ष लता आदि सब और मनुष्य देवता आदि जो इसी के अंदर रहते हैं वो सब ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सूर्य चंद्रमा भी रहित हो जाते हैं, रात्रि होता है तो वहीं तक भगवान की विधान ऐसा है, वो भी प्रलय के अंदर आ जाते हैं। और बाकी रात्रि जब होता है ब्रह्मा जी रहते हैं और ये उनके जो 4 लोगों के जो भक्त रहते हैं वही लोग जीवित रहते हैं, बाकी सब प्रलय हो जाता है। ये प्रलय हो के ये बताता है कि जगत में सब कुछ अस्थायी रूप में रहता है, कुछ समय तक आता है, वो समय जो है वो काल स्वरूप है, वो बड़ा बलवान है, ऐसा ही समझना चाहिए। आगे श्लोक 31 से देखो। अंतः सतास्मिन् सलिल आस्ते अन्तासनो हरिः योग निद्रा निमीलिताक्षः स्तूयमानः जनाललैः एवं बधिराहोर्तरात्रौ कालकालगत्योपलक्षितौ अपक्षितमिवाक्ष्यापि परमायुर्वयः शतं पदार्थमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धो अपक्रान्तो द्वापरो अद्य प्रवर्तते पूर्वादो पराधस्य ब्राहो नाम महानभूत कल्प यत्रा भगवत ब्रह्म शब्द ब्रह्मेति यां विदुः तस्यैव यान्ते कल्प अमुद्यं पाद्ममभिचक्षते यद्यनिर्माभिसरस असिल्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वराह इति विख्यातो यत्रासीत् सुकरो हरिः कालो अयं द्विपराध्यो निमिषो उपाचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगतात्मनः। अनुवाद। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जन लोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में राम नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन उन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। आगे उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। ठीक, इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध के आरंभ का बतलाया जाता है। यह बरहा कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। तो इसमें काल के संबंध में श्री मैत्री जी कह रहे हैं कि ये जो 2 परार्ध के काल है, परार्ध हो गया ब्रह्मा जी के दिन, परार्ध ब्रह्मा जी के हो गया रात। ये दोनों परार्ध ही कह रहे हैं कि श्री भगवान के निमिष है। जगदात्मन निमेष उपचर्यते, जगदात्म की जो निमिष है, एक निमिष आंखें बंद करके खोलने का। तो देखो यहाँ पर काल कैसे कोई समझे, इतने बड़ा समय भी उनका एक निमिष है। ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे निमिष बंद करेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे तो काल तब तक हम लोग अगर भगवान को ऐसे दर्शन करेंगे तो बहुत युगों के बाद बंद होगा, अभी थोड़ी बंद होगा, समय तो हुआ नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान बंद करते हैं खोलते हैं तब तक इतना युग बीत जाता है। सोचो कि काल कैसे ही अपने आप को मतलब रखता है दुनिया में, क्योंकि वो भगवान की प्रतिनिधि है, अव्यक्त है। जैसे आप देखोगे हमारा जो वैक्यूम में भी, जैसे तुम कह रहे थे, पूछ रहे थे, अभी तुम इंटरनेट में चेक कर सकते हो, वैक्यूम का भी डेंसिटी 0 नहीं है, जिसको शून्य कहा जाता है, उसमें भी पार्टिकल्स रहते हैं। अगर रहते हैं तो कौन रह सकता है वैक्यूम के अंदर? अगर काफ़ी हैवी कंप्रेसर निकालो तब भी कोई ना कोई रह ही जाता है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली 0 कहा जा सकता है, लेकिन 0 नहीं होता। काल को समझाने के लिए मैत्र मुनि पहले त्रिश्रेणुओं के माध्यम से समझाए थे कि जो समय व्यतीत होता है, लेकिन उस समय को समझे भी कैसे समझे? वो समय हम लोगों के लिए अलग है, श्री भगवान के लिए अलग है, और भगवान को प्रभावित नहीं करता। और वो भगवान के निमिष जब खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, उसी के अंदर ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाता है। तो आप सोचो कि उतना समय, जैसे हमारा देवी रेवती के पिताजी जब उनको लेके ब्रह्मलोक आए, ब्रह्मलोक से जब वापस आए तो कितने युग बीत गया था। ब्रह्मलोक में जो गाना भजन वो सुन रहे थे, वो थोड़ी कि लंबा चला था, ज़्यादा समय नहीं चला था। उनके लोगों का भी उतना ही उम्र लगता है जितना हम लोगों का 100 साल उम्र लगता है, उसी तरह से ब्रह्मा जी को भी लगता है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं लगता। उनके हिसाब से यहाँ पर लंबा, बहुत समय लंबा है, लेकिन सबको बराबर समय का फीलिंग होता है। देवता उसी लोक में उनका एक दिन जाता है, हमारा 6 महीने बीत जाता है। जो हमारे यहाँ आते हैं, एक दिन का समय उसके साथ तुलना करने पर कम ज़्यादा होता है। तो काल को कैसे समझे? वही काल सबके लिए अलग अलग प्रकार की गति करता है, और वही काल भगवान के निमिष के मात्र से पूरे ब्रह्मा जी के आयु समाप्त हो जाता है। और अभी जैसे ऊपर बताया गया, प्रथम परार्ध के अंत में जो महान कल्प हुआ था, उस कल्प में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं भगवान को, और वही कल्प को पाद्म कल्प कहते हैं। तस्यैव च अन्ते कल्पः आभूत यं पाद्म अभिचक्षते, उसको पाद्म कल्प कहा जाता है। मतलब अभी 50 साल ब्रह्मा जी के पूरा हो चुका है। पिछले 50 साल जब शुरू हुआ था, तब जो कल्प हुआ था, उसी दिन ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, ऐसे समझना चाहिए। और उन हरि के नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी के प्राकट्य हुई थे, कमल के नाल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर। और आज जो द्वितीय परार्ध, जब अभी जो परार्ध शुरू हुआ है, यहाँ पर श्री मैत्र मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 50 साल पूरा हो गया है। अभी जो 51 साल चल रहा है, आज का जो सुबह जब श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उस समय श्री भगवान बराह अवतार लिए हैं। इसीलिए ये कल्प का नाम श्वेत बराह कल्प कहा जाता है। मतलब ये बराह कल्प के अंदर अभी जो चल रहा है, 28तम चतुर्युग चल रहा है, कलयुग, और बाकी चतुर्युग आएगा। इसी तरह 14 बार आएगा। एक मनु के अभी ब्रह्मा जी के प्रातः काल चल रहा है ब्रह्मलोक में, सुबह सुबह, क्योंकि उनका अगर पूरा जीवन अवधि को 71 भाग हम डिवीजन कर लेते हैं, तो इसका मतलब हर एक के भाग में आप मान के चलो 20 मिनट एक एक, मतलब चतुर्युग का समय, मतलब पहले 14 मनु आते हैं एक में, वो तो सोच के चलो कि 14 मनु आते हैं, तो जो समय है, तो वो समय कितना कम हो जाता है। एक मन्वंतर काल पूरे 2 घंटे से भी कम समय में बीत जाता है ब्रह्मा जी के। वही 2 घंटे के अंदर को अगर 71 भाग करो, तो वो एक मनु के समय आएगा। इंद्र जी के आयु परमायु निर्भर करता है। मतलब आप सोच के देखो कि 71 में, मतलब एक मनु के जो समय है, ब्रह्मा जी के समय की
हिसाब से वो 2 मिनट समय भी नहीं होता, उससे भी कम हो जाएगा, 1-1.5 मिनट का। वही मनु का अगर एक मिनट का अगर हम लोग पूरा फिर 71 डिवाइड करेंगे, 1 सेकंड से भी कम आएगा, वो हमारा 4 युग बीत जाता है। 4 युग में से कलयुग ब्रह्मा जी का कितने मतलब सेकंड का कितने कम हिस्से में बीत जाएगा, और फिर पूरा ब्रह्मा जी का आयु उसी तरह श्री भगवान के एक निमिष में बीत जाता है। तो इस प्रकार समय जो काल है सबके लिए अलग अलग है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब वो लोग के हिसाब से वो काल का गति अलग अलग हो जाता है, वो सर्वव्यापक है। तो यहाँ पर तभी वो कहते हैं कि ये जो काल की गति से 1000 चतुर्युग बीतने पर जो दिन और रात द्वारा ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु बीता हुआ प्रतीत होता है। इतने लंबा आयु मध्य भी हम लोग जिंदा रहने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, आसक्ति जो होते हैं काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह जिंदा रह जाएं। जिसे पाश्चात्य मतलब फॉरेन कंट्री में कोई एक व्यक्ति वो काफ़ी डॉक्टरों को रखा था कि मैं जिंदा रहूं ज़्यादा दिन, जो जो चाहिए मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट करते रहो, पैसा ज़्यादा था, फिर आधा उम्र में ख़त्म हो गए। तो इसी प्रकार जब अगर हम करेंगे तो काल की गति को कोई नहीं रोक पाता। ब्रह्मा जी के आयु का जो आधा भाग को प्रारार्ध कहते हैं, और यही आधा भाग ब्रह्मा जी को 2 परार्ध के समय मतलब भगवान के निमिष कहा गया है। आगे कालोऽयं परमाणु द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवासीतो प्रभुर्ना ईश्वर धाम मानिनम् विकारो सहितो युक्तैर्विषीदादिभिरावृतः अंडकोश बहिरयं पंचशक्तोटि विस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ते कोटिशो खण्डराशयः तदा दूरस्खरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीकायामेकोदश अध्यायः। अनुवाद। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है। मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी जो मतलब कि जो सृष्टि हुआ और ब्रह्मा जी प्राकट्य हुए, ये बात सुखदेव गोस्वामी पाद जो बता रहे हैं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं लेकिन मैत्र मुनि सुना रहे हैं। उसी उक्ति को सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को भी सुना रहे हैं। परमाणु से लेकर 2 परार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ है। परमाणुओपि 2 परार्धान्त अयं कालः ईश्वरः, ये ईश्वर है, काल है जो ईश्वर है, किंतु सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखता। ऐसा समझना है कि भगवान के ऊपर काल पे प्रभाव नहीं रख पाता, क्योंकि वो भगवान का ही प्रतिनिधि करता है भौतिक जगत में। किसी को दैत्य भाव आएगा कि काल अलग है और भगवान अलग है, तभी तो इसको प्रभाव नहीं डाल पाता, लेकिन वो उन्हीं का ही अंश है काल, इसीलिए उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। प्रकृति, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रमा, ये सब प्रकृति के साथ 8 प्रकृति के साथ 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये तो प्रकृति है, अहंकार है और 5 तन्मात्रा है। हाँ,
प्रकृति ही विकारै ही युक्त ही सहित विशासदिभि आवृतः अयं अंडकोशः 500 कोटि विस्तृतः। हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये 50 करोड़ योजन मतलब क्या है ना, उसकी व्यास है, बा कह सकते हो उसका डायमीटर है, चौड़ा है उतना 50 करोड़ योजन। उसके बाद जो आवरण है वो उससे 10 गुना ज़्यादा, उसके बाद जो बाहर आवरण है वो 10 गुना ज़्यादा। इसे मतलब आवरण जो है ब्रह्मांड के 7 आवरण है, तो अंदाज़ा लगाओ, और भीतर 50 है तो बाहर का कितना बड़ा होगा। और वो श्री भगवान की मतलब रोम से ही निकला हुआ है। ये ब्रह्मांड जो है 10 गुण परिणाम वाला उसका आवरण है, अंदर जो है उसके 10 गुना ज़्यादा बाहर है, मतलब घना माध्यम है। उसके बाद जो आवरण आएगा वो भी 10 गुना, मतलब एक कवर के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे होके ब्रह्मांड भीतर रह जाता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। उसको भी जानना बड़ा कठिन है। इसमें समस्त कारणों के कारण जो है अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने बताया। ये भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, अगर भगवान की कहेंगे कि भगवान जब सांस लेते हैं या भगवान के हर एक रोए से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसे हैं। और वो ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड भीतर से 50 करोड़ है योजन, बाहर 10 गुना है, उससे 10 गुना, उसके बाद 500 हो जाएगा, उससे 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो गया मतलब 5000, 5 मतलब 50,000 हो जाएगा। उसके बाद 10 गुना 5 लाख हो जाएगा। ऐसे 10 गुना मल्टीप्लाई करते चलो, फिर सोचो कि लास्ट वाला जो है आवरण कितना बड़ा है। और फिर ये उस पूरे ब्रह्मांड जिनके नाक से निकला हो, जो मतलब रोए से निकला हो, तो वो कितने बड़े होंगे। यही बात वो कह रहे हैं कि तत् सर्व कारण कारणम अक्षरं ब्रह्म आहु। यही सर्व कारण कारण श्री भगवान अक्षर ब्रह्म है, यही अक्षर ब्रह्म है, यही पुराण पुरुष परमात्मा भगवान की सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, यही उनकी स्वरूप है। मतलब उन्हीं से ही ब्रह्मांड, उन्हीं से सृष्टि जात हुआ है, और इसी प्रकार सर्वव्यापक है। वो मेरे अंदर में भी है, वो आपके अंदर में भी है। ऐसे होकर से भगवान सर्वव्यापक है, और वो मतलब समस्त कारणों के कारण अक्षर ब्रह्म है, वो कभी क्षय नहीं होते। ऐसा ही इसी यहीं तक हम यह अध्याय संपूर्ण करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे अध्याय शुरू करेंगे, 12 अध्याय। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा सर, धन्यवाद। दंडवत।